अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत ही मज़े के हम आज माश की दाल के कोफ्ते बनाएंगे जो कि बहुत ही कम लोगों ने ट्राई किए होंगे। तो चले जी, बहुत ही आसान रेसिपी है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में 5 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल और 3 बड़े चम्मच घी लेंगे। कुकिंग ऑयल और घी को हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को आप किसी भी कटिंग में रख सकते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 7 से 8 लहसुन की जवें और 3 इंच का अदरक का टुकड़ा जो हम साबुत ही ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे से हम प्याज को, अदरक को और लहसुन को फ्राई करेंगे। अदरक, लहसुन, प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे, जिसकी आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। टमाटर की कुछ देर के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे और स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कटी हुई मिर्ची, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काला ज़ीरा और 2 चुटकी कलौंजी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं हल्का सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि हमारे स्पाइसेस ना जलें और इसके बाद हम बहुत बेहतरीन सा तड़का बनाएंगे। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 4 अदद हरी मिर्ची, जिनको मैंने दरमियान से एक कट लगा दिया था। और इसके बाद हम तड़के को ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और ये देखें जी, 5 मिनट के बाद हमारा कितना बेहतरीन सा तड़का तैयार है। तड़के को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे करके रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो सके। और तब तक हम बहुत ही बेहतरीन से माश की दाल के कोफ्ते तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 से ढाई कप माश की दाल और इसको मैंने भिगो कर रखा हुआ था 1 से 1.5 घंटे के लिए। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज, 4 लहसुन की जवें, 1 इंच का हल्दी का टुकड़ा और 4 हरी मिर्चें। बेहतरीन तरीके से चॉप करने के बाद हम सारे बैटर को एक बड़े बॉल में शिफ्ट कर देंगे। अगर आपके चॉपर के साइज़ के हिसाब से आपको बैटर ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसको डिफरेंट पोर्शंस में भी चॉप कर सकते हैं। और स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून काली मिर्च। इस सारे बैटर में हम तकरीबन 2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करके बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हाथों को कुकिंग ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि हम अपने कोफ्तों को बहुत ही अच्छी शेप दे सकें। कोफ्तों का साइज़ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ और मुझे कोफ्तों में यही साइज़ पसंद है। और इस सारे बैटर से मेरे तकरीबन 13 से 14 कोफ्ते बहुत अच्छे से बन गए थे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोफ्तों को कोई सा भी साइज़ दे सकते हैं। और इसके बाद हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाने पर हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे और इनको बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन होने तक बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। दाल के कोफ्ते बनाते वक्त अक्सर हमारे कोफ्ते ज़रा सा सख्त रह जाते हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप बैटर बनाते हैं उसके अंदर बिल्कुल एक चुटकी सा, बहुत मामूली सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम कोफ्तों को दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और सेम यही रेसिपी फॉलो करके आप अपनी पसंद की किसी भी दाल के बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बना सकते हैं। कोफ्तों को दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे और बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने पर हम इसको ऑयल से सेपरेट करके एक प्लेट में रख देंगे। कोफ्तों से ऑयल को अच्छी तरह से निकालना है और इसके बाद हम वही तड़का जो हमने अपने कोफ्ते के सालन के लिए तैयार किया था उसकी तरफ आएंगे। ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। इसको हम ग्राइंड करके सेम इसी कढ़ाई में फिर से ऐड कर देंगे। कढ़ाई में हमने फिर से ऑयल नहीं ऐड किया, जो थोड़ा बहुत ऑयल बच गया था वही हमारे तड़के के लिए काफ़ी होगा। तड़के को कुछ देर तक अच्छी तरह से पकाने के बाद हम सेम उसी ग्राइंडर में हल्का सा पानी लेंगे। इसके बाद हमने तड़के में तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। एक बारीक सा शोरबा हमारे पास आ जाएगा जिसके अंदर हम अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बारीक सी ग्रेवी तैयार हो गई है और अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्तों को हमने ग्रेवी के अंदर ऐड करके कुछ देर और पकाना है, जिससे हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारे कोफ्ते भी थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी और फिर हमने हल्की आंच पर अपने सालन को कुछ देर के लिए पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए हम अपने सालन को ढक देंगे और ये बहुत ही बेहतरीन सा सालन तैयार हो जाएगा। दाल के मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं और अब इसके ऊपर हमने हल्का सा बिगाड़ लगाना है, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून ही जाएगी इसमें कुटी हुई मिर्च। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना क्योंकि हमारी मिर्चें जल सकती हैं। हल्का सा गर्म हो जाने पर हम ये ऑयल ऐड कर देंगे अपने मज़ेदार दाल के कोफ्तों के ऊपर।
और इससे हमारा सालन ना सिर्फ देखने में बल्कि जायके में भी बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और इस पॉइंट पर आप चूल्हे को बंद कर सकते हैं और जैसे ही मैंने बिगार ऐड किया है आप देख सकते हैं कि हमारे सालन का कितना खूबसूरत कलर आया है। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा पुदीना, जिससे हमारा सालन और ही खूबसूरत लगेगा। बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छी सेहत वाली, बहुत अच्छे अमाल वाली, हलाल रिज़्क़ की कुशादा फराहमी वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।